जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर मैजिशियन टैरो 33। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि अभी इस टाइम आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और ये रीडिंग देखिएगा। ठीक है, जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुनिए। स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। और ऑल साइन रीडिंग है, सभी के लिए है। मेल है, फीमेल है, जीएफ है, बीएफ है, हस्बैंड है, वाइफ है, एक्स के लिए देख रहे हैं, या फिर आप यहाँ पे कोई डिवोर्सी है या फिर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ठीक है, सभी के लिए। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं अभी वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द डेविल, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, सॉरी, बॉटम में है द लवर्स। ठीक है, साइन है एरिस, लीव, सेजिटेरियस, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एरिस है, स्कॉर्पियो है, सारे साइन आएंगे बताऊंगी। ठीक है, अभी 1-2 साइन नहीं है, आ जाएंगे। देखो, आप दोनों के बीच में कुछ क्लैरिटी को लेकर इश्यू है। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन ने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी इस रिश्ते में, और वही चीज़ को लेकर ये पर्सन स्टक है, क्योंकि जो आप चाह रहे थे वो ये कर नहीं पा रहे थे। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इनका ब्रेन वॉश कर दिया, या फिर इनके घर वालों ने कुछ ऐसा किया है कि ये पर्सन अपनी मनमानी नहीं कर सकते, या फिर कोई है बीच में तीसरा पर्सन जिस वजह से ये पर्सन का दिमाग काम नहीं करता। ठीक है, ये चाहते तो हैं आपके लिए एक्शन लेना, आपके लिए कुछ बेटर करना, बट ये हो नहीं पा रहा है इनसे। डिवाइन ने भी काफ़ी कोशिश की कि इस रिश्ते में काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हों, बेटर हों, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा किया है किसी ने कि जिस वजह से इस इंसान का काम नहीं कर रहा है दिमाग। ठीक है, इनको रिग्रेट भी होता है, बहुत ज़्यादा पछतावा भी होता है। इन्हें लगता है कि इस रिश्ते में मैंने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन मैं हर बार फेल हो जाता हूँ या हर बार फेल हो जाती है। कितना भी फोकस कर लूँ लेकिन वो रिजल्ट इनको मिलता नहीं है। आप तक पहुँचने के लिए इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आता। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इन्हें, ये आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आपसे दूर नहीं रह पा रहे, खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि आप इनके हिसाब से ही चलो। ठीक है, इस रिलेशनशिप में रहना चाहते। कभी कभी इनको लगता है कि मैं दूर चला जाऊँ या दूर चली जाऊँ, लेकिन अट्रैक्शन ऐसा है कि दूर भी नहीं जा पाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़े फ्लर्टी इंसान हो सकते हैं, ज़्यादा चीज़ों को लेकर सीरियस नहीं होते हैं। ठीक है, और देखो आपका इनके साथ जो कनेक्शन है वो सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, और ये पर्सन चाहते हैं इस रिश्ते में कि न्यू बिगनिंग हो, रिश्ता आगे बढ़े, कमिटमेंट देना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, चाहे लॉन्ग टर्म तक रहें या फिर शॉर्ट टर्म तक रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है ऐसा। अट्रैक्शन ऐसा है कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ये कुछ भी कर गुजर जाएंगे ऐसा। लेकिन इनका नेचर है कंट्रोलिंग,
इल्यूज़न की एनर्जी है, भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं, मैटेरियलिस्ट चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते हैं, ज़्यादा चाहिए होती है इनको, ठीक है। किस बात की क्लैरिटी नहीं दे पाए, देखो कुछ चीज़ें क्लियर नहीं कर पाए तो ये इनकी एनर्जी ऐसी है, पर्सन बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है, इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, ठीक है। जैसे किसी पर्सन ने पीछे से पीठ में छुरा भोंक दिया हो, ठीक है, ऐसा लग रहा है। ये पर्सन बहुत पेनफुल एनर्जी में है, ना ही कुछ दिखाई दे रहा, ना ही कुछ समझ में आ रहा है इनको, ठीक है। थर्ड आई चक्र इनका वीक हो सकता है, ओपन नहीं। ये पर्सन अपने मन में झाँक रहे हैं, गलती हो गई है, अकेलापन बहुत ज़्यादा है, कोई आसपास नज़र नहीं आ रहा है, अपने हैं लेकिन अपना कोई नहीं है, सिर्फ कहने के लिए है कि मेरे अपने हैं लेकिन इनका साथ देने वाला कोई नहीं। एक आप ही थे जो भी किसी वजह से आप इनसे दूर हो गए हैं, ठीक है, या फिर लव ट्रायंगल है, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, सबकी लाइफ में नहीं होगा, किसी किसी की लाइफ में हो सकता है। हो सकता है ये पास्ट की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं और रिग्रेट करते हैं, पछताते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो पहले से ही स्टेबल थे, ठीक है। हो सकता है आप अपने घर से बहुत संपन्न इंसान हैं, पर्सन है कि आपको घर से इतनी प्रॉपर्टी मिली है या फिर आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, जो आपको कमाने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अपनी मेहनत से अपने दम पर बहुत कुछ अचीव किया है, ठीक है। और ये पर्सन सोच रहे हैं कि एक ऐसे पर्सन को मैंने खो दिया है जो बहुत हँसमुख है, बहुत खुश रहने वाला है, बहुत ज़्यादा केयर करने वाला है, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती है, हाथ नहीं फैलाता, मुझसे कभी बदले में मांगा नहीं। तो इनको लगता है कि ऐसे पर्सन को खो दिया। हो सकता है इनके पास आपकी कोई पिक्चर है जिसको ये देख देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और कभी कभी इनको बहुत ज़्यादा पछतावा भी होता है कि क्या हो गया है ये, ठीक है। ये पर्सन मेहनत तो करने वाले हैं, ये काफ़ी हद तक की भी हैं, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट इनको मिला नहीं है, ठीक है। ये पर्सन जल्दबाजी में चीज़ें ख़राब कर देते हैं, इनको बहुत जल्दी रहती है, इनसे सब्र नहीं होता है, ये बेसब्र इंसान है कोई जो भी है, इनको एकदम चाहिए होता है। अगर आज इनका मन मिलने का कर रहा है तो बस अभी इनको हाँ बोल दो, इनको एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, इनको बहाना नहीं चाहिए, बस अभी आना है तो मतलब आना है। ये रोमांस करना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं, ठीक है। और ये फास्ट थिंकिंग इन मतलब फास्ट डिसीजन लेना चाहते हैं, ये देर नहीं करना चाहते। कोई ऐसे पर्सन है इमेच्योर बेशक है, लेकिन ये चाहते कि इनकी मनमानी चलनी चाहिए, इनके अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और हो सकता है इन्होंने काफ़ी हद तक बेटर करने की कोशिश भी की है, लेकिन इनके मुताबिक वो चीज़ें हो नहीं पाई, ठीक है। और फिर भी आप दोनों के बीच में कहीं न कहीं चीज़ें बेटर नहीं हो पाई हैं। ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक करते हैं, बहुत स्पाई करते हैं, ठीक है। ये कहीं आर्मी में, पुलिस में हो सकते हैं, या फिर सिक्योरिटी गार्ड हो सकते हैं कहीं पर। जैसे होता है ना, जैसे बड़े-बड़े लोगों के साथ चलना, उनके साथ रहना, इनकी बॉडी अच्छी हो सकती है, लेकिन ये थोड़े इमैच्योर हैं, डिसीज़न ठीक से ले नहीं पाते, बहुत यंग हो सकते हैं, ठीक है। लंबे हो सकते हैं, टॉल हो सकते हैं, देखने में अच्छे हैं, सुंदर हैं, लेकिन क्या है कि ये चीज़ों को सोचते तो बहुत हैं, प्लानिंग भी अच्छी कर लेते हैं, आइडिया भी अच्छे लगा लेते हैं, ये बहुत नॉलेजेबल भी अच्छे हैं और कम्युनिकेशन भी अच्छे कर लेते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये पर्सन थोड़े इमैच्योर हैं, डिसीज़न ठीक से नहीं ले पाते, लॉजिकल हैं बहुत ज़्यादा, कूल हैं, ठीक है। देखो एक्शन तो ये लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? कहीं न कहीं थोड़ी नेगेटिविटी का भी शिकार है। इनको चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही हैं, ठीक है? और ये थोड़े माइंड गेम खेलने वालों में से भी हैं। दिखाते तो ऐसे कि बहुत कूल हैं, शांत हैं, ठीक है? लेकिन इनका नेचर फ्लर्टी हो सकता है। ये आपको ऐसे दिखाते हैं कि बहुत कूल हैं और डिसिप्लिन वाले हैं, इंटेलिजेंट हैं और इनके अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए, बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत इमोशंस हैं इनके अंदर, बट ये थोड़े फ्लर्टी, सीरियस नहीं होते चीज़ों को लेकर, ठीक है। देखो कुछ ऐसे पर्सन हैं इनकी लाइफ में 3, ये थर्ड पार्टी हो सकती है कि जहाँ ये दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन या फिर खुश हैं,
मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये ज़्यादा दुखी नहीं है। हाँ, पास्ट में इनकी एनर्जी है दुखी, लेकिन प्रेजेंट में अभी खुश रहिए। प्यार दोनों तरफ से, इनकी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी। हो सकता है कोई पर्सन बहुत पैसे वाले हैं, रिच हैं, और इनकी कम्युनिकेटिंग स्किल बहुत अच्छी हो सकती है। कमिटमेंट देना चाहते, लॉन्ग टर्म तो रहना चाहते। हो सकता है ये मैरिड भी हो सकते हैं। अगर इन्होंने किसी और से मैरिड कर लिए तो ये खुश नहीं है वहाँ पर, ठीक है। या फिर ऑलरेडी मैरिड है तब भी ये खुश नहीं है वहाँ पर, क्योंकि इनका जो आपके साथ कनेक्शन है वो दिल से दिल का कनेक्शन है। और रूह से इंसान अलग नहीं हो सकता। जिस्म से किसी के साथ इंसान जुड़ सकता है, शादी किसी से भी कर ले, लेकिन जो अंदर की फीलिंग है वो मरती नहीं, कभी ख़त्म नहीं होती। इंसान बूढ़ा हो जाता है लेकिन फीलिंग कभी ख़त्म नहीं होती और इच्छाएं कभी मरती नहीं, ठीक है। इनका भी वही हाल है कि किसी और के साथ बेशक ये हैं, लेकिन ये आपको ही मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। इनको लगता है कि मैंने गलती कर दी, उसको छोड़ के या आगे बढ़ गए, मतलब आपको छोड़ के आगे बढ़ गए, या फिर ये पहले से ऑलरेडी मैरिड थे, ठीक है। लेकिन आपके साथ इनका जो कनेक्शन है दोनों तरफ से प्यार है, एक तरफ से प्यार नहीं। अगर हम ये कहें कि आपकी तरफ से इनकी तरफ से नहीं, तो ये गलत होगा कहना, क्योंकि प्यार दोनों तरफ से रहा है। वो बात अलग है कि ये पास्ट में भी आपको अपना नहीं पाए थे, वो कमिटमेंट आपको नहीं दे पाए थे। एक होता है कि नाम देना, वो आपको नाम नहीं दे पाए और गलती कर गए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पर्सन आपसे दूर हो गए, दिल से तो दूर नहीं हुए हैं, फिजिकली तौर पे आप लोग एक दूसरे से दूर हो सकते हो। किसी किसी की बात हो रही है और किसी किसी की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही, ठीक है। किसी किसी का यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। तो ये पर्सन बहुत जल्द फास्ट आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप तो ये रखना ही चाहते हैं, सोल कनेक्शन है ट्विन फ्लेम किसी के साथ। अब देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। देखो ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इतना ही खुश हैं। ये भी सच्चाई है कि ये ज़्यादा सीरियस चीज़ों को लेते नहीं हैं, लेकिन कुछ गलतियां कर गए तो उस बात से ये आपके सामने भी नहीं आना चाहते, ठीक है। मुंह नहीं दिखाना चाहते क्योंकि गलती जो करते हैं। आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। जितना आपने इनको प्यार दिया उतना प्यार बदले में आपको नहीं मिला, जितना आपने इनके लिए किया उतना नहीं मिला, ठीक है। आप इनको देते गए हैं और ये सिर्फ लेते गए हैं, और आपने खुद को साइलेंट कर लिया है, खुद को वायलेंट कर लिया है, ठीक है। अब आप इससे ना ही बात कर रहे हो, ना ही अपने मन की बात बता रहे हो, ना ही अपने दिल की बात इनको बता रहे हो, ना ही कुछ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन इसी बात से दुखी है, आपके बारे में इन्हें कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इंट्यूशन पावर इनकी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, आपकी साइकिक पावर स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ठीक है। इंट्यूटिव हो सकती है पर्सन। ये मैजिशियन जादू की तरह चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। ये माइंड गेम से माइंड गेम खेलते हैं, लेकिन देखो कोई तीसरा पर्सन है जिसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। प्रोग्रेस तो है इनका, यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटी तो है इनके पास, प्यार तो करते हैं आपसे, इसमें कोई शक नहीं है। ये आपका वेट कर रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। इनको लगता है कि आप इनके पास वापस आ जाओगे, ठीक है। उम्मीद है, भरोसा है इन्हें कि ये कमिटमेंट देंगे और ये स्टे रहेंगे इस रिश्ते में, ठीक है। छोड़कर नहीं भागेंगे। अब ये कहीं ना कहीं इमोशनल भी है। देखो यहाँ पे हो सकता है जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो पर्सन के पास बच्चे भी हो सकते हैं। एक यहाँ अनमैरिड है, दूसरे के बच्चे हैं, और फिर ऐसा भी हो सकता है दोनों ही मैरिड हों, ठीक है। देखो ये चाहते हैं आपके साथ सेलिब्रेशन करना, हार्मनी, रीयूनियन करना, रिकन्सिलिएशन करना, और चाहते हैं अपना प्यार शेयर करना आपको, और आपसे अपने प्यार बदले में चाहते हैं कि आप इनको प्यार दें और ये आपको प्यार दें, ठीक है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप भी कमाने में इतने मस्त हो गए थे, इनको टाइम ही देना भूल गए थे। लेकिन आपके दिल में इनके लिए प्यार बहुत है, केयर बहुत है, चाहत बहुत है। आप चाहते हो अपना प्यार एक्सप्रेस करना, इनको बताना,
लेकिन आपने अपने प्यार को अंदर ही दबा लिया है, अपने दिल में ही दफ़न कर लिया है, क्योंकि ये पर्सन समझेगा नहीं और आप बताना नहीं चाहते। लेकिन ऐसा है नहीं, देखो ये समझना तो चाहती हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? और इनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ये हैप्पीनेस चाहते हैं, इस रिश्ते में कनेक्शन बनाना चाहती हैं, जादू की तरह सब चीज़ ठीक करना चाहते हैं। देखो बार बार वही चीज़ें आ रही कि मैजिशियन की जादू की तरह सब ठीक करना चाहते हैं। इनके पास इतनी पावर है, ये चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। कहीं न कहीं ऐसा भी लग रहा है कि चीज़ें हमारे बीच ख़त्म हो चुकी हैं। जहाँ से ख़त्म हुई है वहाँ से शुरू भी हो सकती हैं, ठीक है? और ये पर्सन आपको अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पाती हैं, नहीं निकाल पाते, ठीक है? ये भूल नहीं पा रहे, बात ये है। जितना भुलाने की कोशिश करते हैं उतने ही आपके लिए इमोशनल हो जाते हैं, आपकी याद आने लगती है, आपकी याद में तड़पने लग जाते हैं। इनका मन करता है फिर अभी मिल जाऊँ, अभी उसको देख लूँ, काफ़ी दिन से देखा भी नहीं, देखने का मन होता है लेकिन करे तो करे क्या? गलती कर चुके हैं और अब आप बिलीव भी नहीं करना चाहते। देखो कभी-कभी क्या होता है, इंसान के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इंसान वैसा होता नहीं है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि इंसान गलत है, लेकिन गलत होता नहीं है। ठीक है? क्या होता है कि हम एक-दूसरे को समझ नहीं पाते। जो हमारा मन कहता है कि इंसान बुरा है और हम बुरा मान लेते हैं, मन कहता है कि अच्छा तो हमने अच्छा मान लेते। लेकिन इंसान की स्थिति को, उसकी सिचुएशन को हम समझने की कभी-कभी कोशिश नहीं करते और सामने वाला भी कभी हमें नहीं समझ पाता है। तो इस वजह से कभी-कभी दोनों रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और रिश्ता टूट जाता है और बाद में पता चलता है कि रिश्ता सही था, लेकिन हम ही एक-दूसरे को नहीं समझ पाए थे। तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ठीक है? ऐसे ही इनके मन में है कि हाँ, थोड़ी गलतफ़हमियाँ हम दोनों के बीच में हैं, लेकिन धीरे-धीरे करके ठीक हो जाएँगी। तो आज नहीं तो कल देखो आप दोनों का रियूनियन होगा। 10 ऑफ़ कप्स आया कि दोनों का मिलन तो तय है, ठीक है? और ये पर्सन खुद चाहते हैं कि आपके साथ रियूनियन हो, आपको खोने से डरते हैं, ठीक है? अब आप कहोगे पहले खो दिया तो खोने से क्या डरना है? एक मन में होता है कि दूरियां बन गई हैं और एक होता है कि इंसान को हमेशा खो देना, मतलब किसी और से शादी हो जाना और इंसान को हमेशा के लिए खो देना। और अगर आपके दोनों के बीच में बस दूरियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो ये चांस तो है कम से कम आज नहीं तो कल आप दोनों के बीच में सुलह हो जाएगी और आप दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, फिर एक दूसरे के साथ पहले जैसे रहने लग जाएंगे और एक हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो किसी के साथ शादी हो जाती है तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, ठीक है? तो ये होता है कि हम ऐसे के लिए खोने से डरते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखो रिकन्सिलिएशन तो होना है, रियूनियन होना है, ठीक है? और कमेंट बॉक्स में लिख के 111, ठीक है? इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, ठीक है? जय श्री कृष्णा।